पूरी ताकत से 30 तारीख को एक टोकन स्ट्राइक होगी। अगर उसके बाद भी नहीं, अगर प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र का नहीं हमारे लिए रास्ता निकालता तो हम लोग उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, अनशन पे, ये सारी लड़ाई लड़ने को तैयार है। तो आप सब हमारे साथ आइए और हम सब इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे। देखिए, भिलाई स्टील प्लांट में गैरेज डिपार्टमेंट में लगभग 90 श्रमिक काम करते हैं, जिसमें कि उनके ठेकेदार द्वारा पिछले 5 वर्षों तक काम कराने के बाद उनको 5,000 रुपये जो ग्रेच्युटी का सालाना जो एक राशि होता है वो राशि नहीं भुगतान किया। साथ ही साथ 5300 रुपये उनके वेतन से कटौती किया और उसके बाद अंतिम भुगतान जो होता है जब ठेका समाप्त होता है, ठेकेदार द्वारा दिया जाता है, वो भी भुगतान नहीं किया गया, जिसको लेकर 90 के 90 श्रमिक हमारे पास मुलाकात करने आए। हमने ठेकेदार को कहा कि आप भुगतान कर दीजिए, अन्यथा आपके ऊपर श्रम कानूनों के अधीन बड़ी कठोर कार्रवाई की जा सकती है। ठेकेदार द्वारा कहा गया कि भुगतान करेंगे, पर अभी तक नहीं किया गया। तो मैं उन्हें चेतावनी देना चाहूंगा कि अगर उन्होंने 1 सप्ताह के अंदर भुगतान नहीं किया तो निश्चित ही सहायक श्रमायुक्त केंद्रीय रायपुर में शिकायत करके उन लोगों को पूरा भुगतान लगभग 1-1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति दिलाने का हम काम करेंगे। और ऐसे सभी ठेकेदार जो भिलाई स्टील प्लांट हो या इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र में हो, वे चेत जाए कि इस तरह से श्रमिकों का शोषण बंद करें, अन्यथा जन अधिकार परिषद या मजदूर यूनियन पूरी तरीके से श्रमिकों के लिए मैदान में कलम के साथ साथ संघर्ष की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। लगभग 30,000 लोगों को दिवाली से लेके आज तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ है। 70,000 मितानिन, एसी, एमटी और सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं। 6 महीने हो गए, यानी कि उनकी दिवाली भी सूखी। जन अधिकार परिषद आम जनमानस के अधिकारों के लिए निरंतर सतत काम करने वाले संगठन के रूप में अपने आप को जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में जो मितानिन कार्यक्रम है स्वास्थ्य के विभाग के द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय छत्तीसगढ़ के द्वारा संचालित है, जिसमें कि लगभग पूरे प्रदेश भर में 70,000 मितानिन, एसी, एमटी और सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर रहे हैं, जिसमें कि लगभग 30,000 लोगों को दिवाली से लेके आज तक वेतन प्राप्त नहीं हुआ। 6 महीने हो गए, यानी कि उनकी दिवाली भी सूखी और होली भी सूखी। और परिवारजन में जितने भी लोग हैं सब संघर्ष कर रहे लोग हैं। जन अधिकार परिषद के द्वारा राज्यपाल, मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखकर यह मांग किया गया है कि होली से पहले किसी भी तरीके से उनका वेतन का भुगतान किया जाए और निरंतर भुगतान किए जाते रहना चाहिए। जिस तरीके से वो काम करते हैं, निरंतर सरकार की योजनाएं हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग की योजनाएं हो, जमीन पे उतारने का असली काम मितानिन और उनका ये कार्यक्रम करता है। तो मेरी हाथ जोड़कर राज्यपाल, मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध है कि उनका वेतन का भुगतान होली से पहले कर दिया जाए। हमने 27 तारीख को पता लगा और पत्र लिखकर मांग की है ताकि उनके घरों में भी होली खेली जा सके, उनके घरों में भी त्योहार मनाया जा सके, उनके बच्चों की फीस दी जा सके, उनके घरों में कपड़े और राशन आ सके। तो संवेदना के साथ सरकार, राज्यपाल और मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री त्वरित निर्णय लें। धन्यवाद। देखिए, एफएसएनएल बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले फेरो स्क्रैप में कार्यरत सारी यूनियनों ने एक साथ मिलकर फेरो स्क्रैप बचाने का बीड़ा उठाया है और जिसे पूरा करने के लिए रणनीति तैयार की गई है। एफएसएनएल प्रबंधन को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है। भिलाई स्टील प्लांट जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है हमारा, उनके आईआर डिपार्टमेंट में ज्ञापन दिया गया है कि हमारे जो कर्मचारी, स्थायी कर्मचारी हैं और ठेका कर्मचारी हैं, इनके रोजगार के लिए प्रिंसिपल एम्प्लॉयर होने के नाते आपका दायित्व है कि आपको उनके लिए व्यवस्था बनानी चाहिए थी टेंडर में, लेकिन आपने नहीं बनाया। और अगर अभी भी समय है, अगर आप इन सब बातों पे पूरी तरीके से अमल करते हुए कर्मचारियों के लिए व्यवस्था बनाते हो तो ठीक है, अन्यथा 30 तारीख को हम लोगों ने एक टोकन स्ट्राइक का निर्णय लिया है
और हम लोग एक दिवसीय स्ट्राइक करके अपनी जो बातों को बड़े जोर शोर तरीके से उठाने का एक निर्णय लिया है। इसके अलावा जिस तरीके से भिलाई स्टील प्लांट ने टेंडर 4 पार्ट में कर फेरो स्क्रैप के कर्मचारी और अधिकारी और साथ ही साथ कंपनी को जो धोखा दिया है, उसका भी हमारा बहुत विरोध है कि इसमें कहीं ना कहीं अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया गया है। जो टेंडर लगभग 750 करोड़ का इकलौता टेंडर था, उसे 4 भागों में कर 3 पार्टियों को उसमें घुसाने का काम किया गया। इसी तरीके से बनपुर दुर्गापुर में भी यही स्थिति की गई है। लिस्टिंग होने के बाद उसके बाद 2 से 3 कॉन्ट्रैक्टर्स को उसमें फिर एंटरटेन किया गया है। तो ये सारे मामले सीवीसी के दायरे में आते हैं, सीबीआई के दायरे में आते हैं, प्रधानमंत्री कार्यालय के दायरे में आते हैं, और ये सारी शिकायतें भिलाई इस्पात संयंत्र के जो अधिकारी इसमें मिली भगत कर रहे हैं उनके खिलाफ हमारे यूनियनों ने कर दी है। साथ ही साथ एमआरडी के कुछ अधिकारी मिलकर उन ठेकेदारों को मदद कर रहे हैं, अवैधानिक तरीके से उनके गेट पास बनाकर उनको घुसने के लिए अनुमति दे रहे हैं। ये बहुत चिंताजनक है कि घर का बेदी लंका ढाए। मैं तो ये मांग करूंगा सीबीसी सीबीआई से कि इन लोगों के किनसे संपर्क हो रहे हैं, कौन से अधिकारी उन ठेकेदारों के संपर्क में हैं जो अपना लाभ उठाना चाह रहे हैं, उनके मोबाइल की जांच की जाए, उनके जितने भी कॉल्स हैं उनकी ट्रेस करके उनकी डिटेल निकाली जाए और ऐसे अधिकारियों पे भी भिलाई इस्पात संयंत्र सीवीसी कार्रवाई करे। तो ये लड़ाई हमारी बहुत जायज है, मजबूत तरीके से लड़ेंगे और हम विश्वास दिलाते हैं फेरो स्क्रैप के सभी साथियों को कि यहाँ से कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। आप भरोसे के साथ साथ आइए। कर्मचारी जो स्थायी हैं, ठेका श्रमिक हैं, लगभग ये 1000 से 1200 लोग भिलाई में हैं और पूरी ताकत से 30 तारीख को एक टोकन स्ट्राइक होगी। अगर उसके बाद भी नहीं, अगर प्रबंधन भिलाई इस्पात संयंत्र का नहीं हमारे लिए रास्ता निकालता तो हम लोग उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल पे, भूख हड़ताल पे, अनशन पे, ये सारी लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। तो आप सब हमारे साथ आइए और हम सब इस लड़ाई को जीत के दिखाएंगे।